नमस्कार गाइस। तो आज जो सेशन होने वाला है हमारा वो रीजनिंग के ऊपर होगा कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो भी रीजनिंग का हमारा सिलेबस है उसमें जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनका जो है ओवरव्यू देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कराने वाला हूं क्योंकि आपको पता है रीजनिंग जो है वो काफ़ी ईजी होती है कि अगर आप एक बार उसको समझ लोगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाती है। ये मैथ्स की तरह नहीं है, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, बट इसकी रीजनिंग की अगर आप अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू होगा, कंप्लीट चैप्टर नहीं होगा कि हर एक चैप्टर जो भी सिलेबस में आने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे करना होता है, वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन जो होगा रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सिलेबस हमारा है क्या कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो सिलेबस ये रहा हमारे सामने, 20 मार्क्स की आपको रीजनिंग आनी है और इसी रीजनिंग के अंदर जो है वो टोटल 7 चैप्टर हैं आपके। जैसे पहला आपका नंबर एंड लेटर सीरीज है, फिर सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, पैटर्न कंप्लीशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। मैं बस आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर एंड लेटर सीरीज। अब नंबर एंड लेटर सीरीज मतलब नंबर सीरीज अलग चीज है, लेटर सीरीज जो है वो अलग चीज है। अब दोनों के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज से। तो लेटर सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको देखो यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए ABDE GHJK MNPQ। हमको बताना है इसके नेक्स्ट अगला जो है, अगला पेयर जो है वो कौन सा आने वाला है। 4 लेटर का पेयर बना हुआ है, नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा। मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो लिंक होता है वो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होता है, सेकंड का सेकंड के साथ होता है और थर्ड का थर्ड के साथ होता है। इसी तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम में जैसे आपको एग्जाम मिल जाएगा, जैसे रीजनिंग का सेक्शन आ गया तो आपने उसके ऊपर, है ना, ऑफलाइन एग्जाम है उसके ऊपर आपने ABC लिख लेनी है। क्योंकि अगर आपने ABC लिखी होगी ना तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे। और ABCD जो आपने लिखनी है उसका लिखने का भी एक तरीका है कि हमको नॉर्मल तरीके से नहीं लिखना है। उसको आपने क्या करना है, ABCDEFGHIJKLM M तक लिखना है हाफ। ठीक है, M तक आधा होता है, बाकी हाफ जो उसके नीचे लिखना है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इस तरीके से आपने हाफ आवर के लिखना है क्योंकि ये चीज आपकी कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी कि आपको एक वर्ड दिया होता है, उसका एक कोड बना के दिया होता है, इसको डी कोड करना होता है ना, उसमें भी ये चीज काम आएगी। जैसे यहाँ पे कई बार A है ना तो A को आपको क्या लिखता है, Z लिख देगा, मतलब ये आमने सामने वाले भी लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा होगा जल्दी पकड़ में आएगा। आप यहाँ पे देखो A से G। ठीक है, A से अगर G पे जाना है तो A से अगर G पे जाना है तो कितना आगे गया वो, 1 2 3 4 5 6। इसको हम बोलेंगे उसने क्या किया, +6 किया। फिर B से H जाना है तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 आगे गया। D से J पे जाना है 1 2 3 4 5 6, फिर 6 आगे गया। E से K पे जाना है तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर रहा है, 6 आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यही चीज आपको आगे करनी है। आप ये भी चेक कर लीजिए G और M क्या 6 ही आगे गए हैं, तो G से M तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 या 6 आगे जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, अब M से 6 आगे जाना है तो M से 6 आगे जाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग होगा S से। जब आपने S ढूंढ लिया आप सीधा ऑप्शन पे आ जाइए। कौन सा आपका ऑप्शन है जो S से स्टार्ट होता है, ये तो है नहीं, ये वाला है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो सीधा आपका आंसर क्या हो गया, B। बाकी की लेटर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें S से स्टार्ट होते हैं फिर आप बाकी की लेटर भी बना लीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ लिंक होगा, सेकंड के सेकंड के साथ लिंक होगा, 90% ऐसा ही रिलेशन होगा आपका। क्लियर है। और लेटर सीरीज में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लेटर सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आपको इस तरीके से ना एक सीरीज दी होती है, बीच में कुछ जगह खाली छोड़ी होती है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा A बीच में ये ब्लैंक छोड़ दिया, फिर B फिर छोड़ दिया, फिर इस तरीके से, और नीचे ऑप्शन दे दिए। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे, विदाउट ऑप्शन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको ऑप्शन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। वो कैसे ऑप्शन लगाने हैं, आपने क्या करना है, पहला ऑप्शन यहाँ फिल करके देखना है कि पहले आपको दिया हुआ है A और A, फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ मैं A लिखूंगा। ठीक है, फिर आगे BC मेरे को दिया है, मैंने BC लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये B लिखूंगा। ठीक है, फिर DD दिया है, DD लिख देता हूँ। उसके बाद थर्ड की स्पेस पे क्या लिखूंगा, मैं ये B लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद BC दिया हुआ है और लास्ट की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं D लिखूंगा। अब यहाँ पे ना आपको एक पैटर्न दिखेगा, अगर वो पैटर्न दिखा, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यस यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको दिखा AAA BC BDD BB, नहीं कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन भी ट्राई करते हैं, थर्ड भी ट्राई करते हैं और फोर्थ पे जब आप आते, फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, A और यहाँ पे मैंने फिल किया B। ठीक है, फिर BC मेरे को आगे गिवन है, सेकंड की जगह पे मैंने फिल किया अब C।
फिर उसके बाद मेरे को डी डी गिवन है, उसके बाद मैंने आगे फिल किया इसकी जगह पे ए, फिर उसके बाद बी सी गिवन है और लास्ट पे मैंने फिल किया कौन सा, डी। अब देखो इसमें आपको साफ पैटर्न दिख रहा है, देखो डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, दिख रहा है ना कुछ पैटर्न। ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको दिखेगा जब आप ऑप्शन फिल करोगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न आपको बन के दिखाई दे रहा होगा कि 2A 2B 2C 2D, या ये हो सकता है ABCD ABCD ABCD, इस तरीके से मतलब आपको दिखेगा साफ कि हाँ यार ये ऑप्शन रखने से मेरा कुछ पैटर्न इसमें दिख रहा है कि डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, फिर ABCD, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर यहां से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये आपकी दो टाइप्स थी आपकी लेटर सीरीज की। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप इसको ट्राई करना चाहो तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, पॉज करके आप इसको देखो आपका आंसर क्या बनता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि आपको सिंपल नंबर दे दिया 18 14 10 6, आपको बताना है यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडियाज लगने स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्या होता है, कभी भी आपको लगे कि मेरे नंबर जो है वो ज्यादा दूर दूर नहीं है, नियरेस्ट है, तो आपने क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस लेना है कि 18 और 14 के बीच कितना डिफरेंस है, 4 का, कि 18 में 4 कम करोगे 14 आएगा, फिर 14 10 में, फिर 14 में 4 कम किए 10 आया, 10 में 4 कम किए 6 आया, तो अब 6 में 4 कम करेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आइडियाज हमको लेने पड़ते हैं कि नंबर अगर पास पास है तो मैं डिफरेंस ट्राई करूंगा, फिर वहां से आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। अगर नंबर ज्यादा दूर दूर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिए हुए हैं कि 5 था, उसके बाद हो गया 16, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 65, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 326 और नेक्स्ट आपको ढूंढना है। तो आपने देखा ये नंबर बड़ी जल्दी से जंप कर रहे हैं मेरे, तो जब जंप कर रहे हैं बड़ी जल्दी से, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का केस होगा कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 के पास आऊं 3 से, कि 5 थी 15 और उसमें 1 प्लस कर दिया, बन गया 16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 65 के पास आऊं 4 से, 64 और उसमें 1 प्लस कर दिया, बन गया 65। 65 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, तो 325, उसमें 1 प्लस कर दिया, ठीक है। तो अगला क्या होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये कुछ आइडियाज आपको लेने पड़ते हैं। अगर नंबर कम हो रहे हैं और बड़ी जल्दी कम हो रहे हैं तो फिर डिवाइड का केस होगा वो। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चल जाएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था कि आपको ओवरव्यू देना, क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नंबर सीरीज में इसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर, की मिसिंग नंबर जो है वो आपको ढूंढना है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे आपको दिया है 2 3 7 16 32। सबसे पहले आप आइडिया लीजिए, आपको क्या लगता है मेरे को इसमें क्या ट्राई करना चाहिए। क्या ये नंबर बड़ी जल्दी बढ़ रहे हैं? नहीं, ज्यादा जल्दी तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं ट्राई करूंगा, सबसे पहली चीज इसमें डिफरेंस ट्राई करूंगा। अब आप इसका डिफरेंस ट्राई करते हो, 2 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। 3 और 7 के बीच 4 का, 7 और 16 के बीच 9 का, 16 और 32 के बीच 16। क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? पहले 1 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 9 का, 16 का। तो ये क्या है, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो अगला मेरा क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, मतलब आगे गैप 25 का होना चाहिए। तो 32 में आप 25 प्लस कीजिए, आपका आंसर आएगा 57, ए ऑप्शन। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको आइडियाज लेना पड़ते हैं। आपके एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछेगा, इतना ही लेवल रहेगा उस क्वेश्चंस का। तो आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, हार्डली 20-25 या फिर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है अगर वहां पे आएंगे तो निकल जाएंगे आराम से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सीरीज के अंदर और कौन सी टाइप हो सकती है। तो अगली टाइप, तो दूसरी टाइप जो हमारी होती है वो होती है रॉन्ग नंबर सीरीज की। तो इसमें क्या है, आपको एक नंबर गलत है वो ढूंढना है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज कि यहां पे आपको मिसिंग वाला नहीं ढूंढना है, इसमें से एक नंबर गलत है वो ढूंढना है आपको। सबसे पहले सीरीज देखो, सीरीज देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें हमको डिफरेंस ट्राई करना चाहिए। पहले अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, इन दोनों डिफरेंस को, पहले दो नंबर को अगर माइनस करता हूं तो मेरा नंबर बनता है 32। आगे इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये मेरा नंबर बनेगा 13 में से 6 गए 7, 37। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करता हूं तो नंबर मेरा बनता है 41। इन दोनों को माइनस करता हूं तो नंबर मेरा बनता है 43, ठीक है। इन दोनों को माइनस करता हूं तो नंबर बन जाता है 47। इन दोनों को माइनस करता हूं तो नंबर मेरा बन जाता है 53, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे नंबर, इसको छोड़ के ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है मेरे, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से कैंसिल होते हैं, किसी और से कैंसिल नहीं होते हैं। तो ये सारे नंबर प्राइम है, बट 32 प्राइम नहीं है क्योंकि 32 2 से कट जाता है, तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब 32 किन दो नंबर के बीच का डिफरेंस था, इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस था,
है ना। अब इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस था, तो गलत कौन सा हुआ, तो गलत आपका कौन सा हुआ, 854 हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस तो ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच डिफरेंस 37 का आया है, तो इसका मतलब ये 886 तो ठीक हुआ। गलत कौन सा आपका 854, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये दो टाइप आपसे पूछी जा सकती है, एक मिसिंग, ज्यादा चांसेस मिसिंग के ही हैं, ठीक है, 90% चांसेस आपके मिसिंग नंबर आने के ही हैं, आपके जैसा एग्जाम का लेवल है। रॉन्ग नंबर अगर आए तो इस तरीके से आपने उसको ढूंढना है। गॉट इट? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हमने ले लिया, उसमें कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड हमारा है सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग देखते हैं, सीक्वेंसिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग में पहली टाइप तो आपको ये बन जाती है, आपको बोला है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड। ठीक है, इमीडिएटली प्रोसीडेड, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, बाय ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड। तो ये दो चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए, फॉलोड और प्रोसीडेड। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है, फॉलोड फॉलोड का मतलब बाद में। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको माइंड में रखना है कि पहले और बाद में, मतलब प्रीसीडेड लिख दिया तो उसका मतलब पहले, फॉलो लिख दिया मतलब बाद में। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी इवन नंबर, कितने इवन नंबर हैं। इवन नंबर आपको पता है जो दो से कैंसिल होते हैं, कितने इस पूरी लाइन के अंदर इवन नंबर है विच प्रीसीडेड, मतलब जिनके पहले क्या आता है, ऑड नंबर आता है। मतलब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कितने इवन नंबर हैं जिसके पहले क्या आता है, ऑड नंबर आता है, बट नॉट, मतलब उसके बाद में क्या नहीं आना चाहिए, इसके आगे क्या नहीं आना चाहिए, इवन नंबर नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है, इवन नंबर के पहले ऑड होना चाहिए और बाद में इवन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, मतलब ऑड इवन, देखिए ऑड इवन, तो ऑड इवन, तो ये ऑड इसके साथ इवन नहीं है, ऑड इवन है। ठीक है, ऑड इवन आ गया बट इसके आगे क्या नहीं होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, बट आगे तो इवन ही है, इसका ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करना पहला ऑड होना चाहिए, ऑड इवन, उसके आगे इवन नहीं होना चाहिए। तो अब चेक कीजिए अगला ऑड कौन सा, ये ऑड इवन, उसके आगे फिर से इवन आ गया, फिर उसके बाद ऑड इवन, यस, अब इसके आगे इवन नहीं है, तो ये आपका वो पेयर है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका कौन सा है, वो 10 वो नंबर है जिसके पहले क्या है, पहले आपका ऑड है और बाद में इवन नहीं है। आगे चेक करते हैं, देखो ऑड इवन, फिर आगे इवन आ गया, फिर उसके बाद कोई है ही नहीं, तो आंसर आपका क्या होगा 1, कि एक ही ऐसा पेयर है, एक ही ऐसा इवन नंबर है जिसके पहले ऑड नंबर है बट उसके बाद में क्या नहीं है, इवन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, प्रोसीडेड का मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनता था सीक्वेंसिंग में। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सीक्वेंसिंग के अंदर, तो ये आपको कुछ वर्ड देगा वो, जैसे ये 5 वर्ड आपको दिए हैं, आपको क्वेश्चन में उसने बोला है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको अरेंज करो। जैसे आपको पहला उसने बोला की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन, तो आपको इसकी सीक्वेंस सेट करनी है कि क्या सीक्वेंस होगी उसकी। जैसे इसकी सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस की, जो चाबी है उससे आप क्या करोगे, लॉक खोलोगे, इसका मतलब सबसे पहले 1, 1 के बाद क्या आएगा 3। जैसे ही आपने ये लिख लिया आप आ जाओ ऑप्शन पे, इसका मतलब आपका पहला कैंसिल हो गया, दूसरा कैंसिल हो गया, अब मेरे पास बचा 1 के बाद 3, तो सीधा सीधा मेरा आंसर हो गया ये सी। ठीक है, अब यहां चेक करो 1, 3, उसके बाद क्या दिया है 2, मतलब पहले चाबी से लॉक खोलो, फिर डोर, और डोर के बाद क्या करो, स्विच ऑन करो, मतलब लाइट ऑन करो, और उसके बाद रूम में आप एंटर हो जाओ। तो ये इसका सही सीक्वेंस बनता है। गॉट इट? क्लियर? चलो अगला आप ट्राई करो। नेक्स्ट मिला है पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्राइम होगा तभी पुलिस आएगी, इसका मतलब 3 होगा, उसके बाद 1 आएगा, तो अब ऑप्शन पे आ जाइए 3 के बाद 1, तो 2 ऑप्शन है 3 के बाद 1, मतलब ये दोनों तो मेरे हो गए कैंसिल। ठीक है, उसके बाद यहां उसने दिया है 2, यहां दिया है 4, तो 2 क्या है, 2 पनिशमेंट। अब क्या पनिशमेंट कौन देगा, पुलिस देगी? नहीं, पनिशमेंट पुलिस नहीं देगी, इसका मतलब 2 नहीं आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, बचा गया आंसर आपके पास ये होगा क्या, सही सीक्वेंस क्राइम होगा, फिर पुलिस आएगी, पुलिस उसको जज के पास लेके जाएगी, जज जजमेंट देगी, फिर उसको पनिशमेंट होगी, तो ये सही सीक्वेंस बनेगा आपका 3, 1, 4, 5 एंड 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है आपके एग्जाम में। थर्ड सीक्वेंसिंग में एक और इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो अभी मैं आपको कराने वाला हूं वो है ये, कि आपको ऐसे 4 वर्ड दिए हैं, क्वेश्चन में उसने बोला है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर आप ये वर्ड ढूंढोगे, ये 4 वर्ड जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ड आपको गिवन है, डिफेक्ट, डिफेंस, ठीक है, डियर स्टॉकर एंड डिफेंसिव, ये 4 वर्ड आपको दिए गए हैं। अगर मैं डिक्शनरी में इनको ढूंढता हूं, मेरे को पहले कौन सा मिलेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा, तीसरे पे, चौथे पे कौन सा मिलेगा, इस तरीके से मेरे को इसको सीक्वेंस में लगाना है।
ठीक है, और इसी के आने के चांसेस ज्यादा हैं आपको एग्जाम में। आपने करना है जहां तक लेटर सेम है ना वहां तक छोड़ देना, कि डी आपको दिख रहा है हर एक में है तो आपने डी छोड़ देना है, ई आपको दिख रहा है हर एक में है आपने ई छोड़ देना है। उसके बाद आप देखो यहां पे है एफ, यहां पे है एफ, यहां पे है ई और यहां पे है एफ, मतलब ई और एफ यही है। तो पहले कौन आएगा, ई वाला। तो ई वाला कौन सा, ये डियर स्टॉकर, इसका मतलब पहला जो आएगा मेरा 3 नंबर आएगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में पहला 3 कौन सा है, 3 मेरा सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर तो हो गया ये। फिर भी मान लीजिए 2 ऑप्शन होते 3 वाले तो क्या करना था, अब आपको पता है एफ वाला आएगा, तो एफ वाले यहां पे सारे एफ वाले हैं तो एफ एफ छोड़ दीजिए आप। उसके बाद अब देखिए इनकी अगली लेटर क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, तो फिर ई भी छोड़ दीजिए क्योंकि हर एक में सेम ही लेटर है ई। उसके बाद यहाँ सी है, यहाँ एन है और यहाँ एन है, तो इसका मतलब सी वाला पहले आएगा, इसका मतलब नंबर 1 आ जाएगा मेरा। फिर बच्चे मेरे पास ये 2, यहाँ पे दोनों जगह एन है तो अब मैं एन छोड़ देता हूँ। यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब सी वाला पहले आएगा, 2 आएगा फिर 4 आएगा, तो आंसर मेरा हो जाएगा 3 1 2 4। इस तरीके से आपने इसका ऑर्डर जो है वो सेट करना होता है। गॉट इट, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि आपको दिया है टोटोइस, टोरिड, टॉर्स, टॉक और टॉर्चर्स। सबसे पहले आप देखिए कहां तक सेम है, टी ओ आर हर एक में है, तो आप टी ओ आर तक सब में कैंसिल कर दीजिए। टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे टी है। सबसे पहले कौन सा आएगा, आर टी क्यू में से पहले कौन सा आएगा, मेरा क्यू वाला पहले आएगा। सर नंबर 4 मेरा सबसे पहले आने वाला है, तो नंबर 4 वाले मेरे पास 2 चॉइसेस है, ये 2 तो कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद अब आप देख लीजिए ये हो गया मेरा 1। इसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी है, तो आर वाला पहले आएगा ऑब्वियसली, तो आर वाला पहले, क्योंकि इंग्लिश में आर में को पहले मिलेगा, तो इसके बाद 4 के बाद क्या आना है, 2 आना है, तो 4 के बाद 2 सिर्फ यहीं पे है, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं, आंसर मेरा हो जाएगा 1। गॉट इट, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। तो ये हमारे 2 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर का ओवरव्यू हम ले चुके हैं, एक नंबर एंड लेटर सीरीज का, सीक्वेंसिंग का, ठीक है, ये दोनों हो चुके हैं। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ मैथड नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होंगे। आपको दिया गया है इन द क्वेश्चन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट है जिसके बाद 2 कंक्लूजन होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको ये मान के चलना है स्टेटमेंट के अंदर जो भी दिया है वो सच दिया हुआ है। Then consider the 2 conclusion together and decide which of them logically follows। फिर आपको कंक्लूजन देखना है और आपको देखना है उस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए। जैसे पहला यहां पे स्टेटमेंट दी है, इन अ T20 मैच बिटवीन ए एंड बी द स्कोर मेड वाइल लूजिंग टीम ए वाज 70-10। उसमें बोला ए और बी के बीच मैच हो रहा है और ए टीम हार गई है और उसने स्कोर बनाए हैं 70, ऑल आउट हो गई वो 20 ओवर के मैच में। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर टीम ए 70 पे ऑल आउट हो गई है तो वो क्यों हुई है। ठीक है, कंक्लूजन को आप ऐसे माइंड में रखिए, क्यों, ठीक है, क्यों हुई है। अब पहला उसने बोला द बॉलिंग ऑफ टीम बी वाज वेरी गुड, कि टीम बी की बॉलिंग बहुत अच्छी है इसलिए उसने 70 पे उसको ऑल आउट कर दिया। द बैटिंग ऑफ टीम ए वाज वेरी पुअर, टीम ए की बैटिंग बड़ी पुअर है इसलिए वो जल्दी आउट हो गई। अब आपको क्या लगता है, आपके माइंड में आएगा कि यस कि दोनों हो सकते हैं, कि उसकी बैटिंग भी अच्छी हो सकती है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो सकती है, दोनों चीजें अच्छी हो सकती है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तब भी तो 70 पे ऑल आउट कर सकती है। अगर मैं आपको बोलूं उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है तब भी तो 70 पे ऑल आउट हो सकती है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो 70 पे ऑल आउट हो सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पे 4th बनेगा, आइदर 1 और 2, कि पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। बट हमको पता है कि हाँ यस फर्स्ट अकेला भी हो सकता है कि अगर उसकी बॉलिंग अच्छी है तब भी शायद 70 पे ऑल आउट होगी हो, या उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है तब भी इसलिए 70 पे ऑल आउट होगी हो। आंसर होगा आइदर 1 और 2। क्लियर, तो ये आपकी जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको जो क्वेश्चन आया है आप उस टाइम पे उसको कैसे जज करते हो, उसको कैसे सोचते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे आपको दिया गया है डिस्पाइट डूइंग ग्रेट इन्वेंशन एंड रिसर्च, ठीक है, काफी इन्वेंशन की और रिसर्च की इंडिया ने, इंडिया अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, पूरी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग कंट्री है, बिकॉज ऑफ पुअर पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि इनसे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब ऐसा क्यों, पहला कंक्लूजन हो रहा था पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं क्या उनकी पॉपुलेशन फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या लॉजिक बना है, तो कोई लॉजिक बना नहीं, तो इसलिए फर्स्ट वाला तो नहीं होगा।
नेक्स्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड देयर पीपल विद अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब उसने बोला कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री के लिए अपने लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। अब डेवलपिंग कंट्री बोलते ही उसी को है जिसकी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसेंट होती है। ठीक है, अब यहां पे उसने उसका उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, नाइदर वन नॉर टू। ना तो पहला लॉजिकली फॉलो कर रहा है, ना ही दूसरा लॉजिकली फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 3 चैप्टर आपके कवर। अब चलते हैं नेक्स्ट 4th चैप्टर के ऊपर कि 3 चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 4th चैप्टर देखते हैं। 4th चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, नॉन वर्बल हम इसको कहते हैं, पैटर्न कंप्लीशन को। इसमें आपको क्या दिया है, कुछ फिगर दी होगी इस तरीके से, जैसे ये आपको फिगर दे दी है, उसने बोला कंप्लीट द पैटर्न, मतलब यहाँ पे ये जगह खाली है, आपको देखना है इसमें से मैं कौन सा यहाँ पे रखूंगी, कंप्लीट हो जाए, पैटर्न कंप्लीट हो जाए। आप थोड़ा ध्यान दो, आप देखो यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, ये देखो ये गया, इधर गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया बंद। अब सेम चीज यहाँ पे होनी चाहिए, फिर ये यहाँ पे आया, इधर से इधर जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ से कौन सी चीज आ रही है, एक तो इसमें जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से तो जा नहीं रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से भी नहीं जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है, और ये एक जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो सकते हैं। अब उसके बाद चेक करते हैं, ये इधर से इधर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दोनों में आ रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास, ये देखो ये ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पे, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल। तो अब एक ट्रायंगल ऐसे बनी होनी चाहिए, ट्रायंगल बनी होनी चाहिए पूरा। तो ये देखो ये पूरी ट्रायंगल यहाँ बनी हुई है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फिगर कंप्लीशन। ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, क्या वो पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। चलिए, ये था हमारा 4th चैप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट 5th के ऊपर कि 4 चैप्टर हमारे कवर, इनका ओवरव्यू हम ले चुके हैं। अब आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर कि ऑर्डर और रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये दिया है आप सबको, आपको दिया रवि 7 एंड अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। रवि जो है वो सुमित से 7 रैंक ऊपर है, सुमित से 7 रैंक ऊपर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुमित को लिखता हूँ, ये सुमित से 7 रैंक ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7वें नंबर पे जो है वो रवि है। ठीक है, पूरी क्लास में 39 स्टूडेंट है। उसने बोला सुमित रैंक 17th फ्रॉम लास्ट, मतलब नीचे से सुमित का जो रैंक है वो 17th है, 17वें नंबर पे है सुमित नीचे से। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कीजिए, पूरी लाइन में 39 बच्चे हैं, यहां से लेके यहां तक ये 17वें नंबर पे है। तो अगर मैं 17 बच्चे बीच में से निकाल दूं, कितने बच्चे बचे, 22। इसका मतलब इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे, 22 बच्चे होंगे, क्योंकि पूरी लाइन में तो 39 लोग आने हैं। अगर वो नीचे से 17वें नंबर पे है तो बाकी 22 के 22 उसके ऊपर होंगे, है ना। अब मेरे को ये बताना है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज रविज रैंक फ्रॉम स्टार्ट। तो स्टार्ट से रवि का रैंक क्या है, अब मेरे को पता है इसके ऊपर 22 है, तो 22 में से 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे है, मतलब 22 में से 7 तो यहीं पे है, तो बाकी कितने बचे अब 15। तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, 15। अगर 15 इसके ऊपर है तो ये खुद कितना होगा, खुद ये होगा 16वें नंबर पे। तो आंसर आप हो जाएगा 16। समझ गए कि आपको क्या दिया गया था, आपको ये दिया गया रवि सुमित से 7 रैंक ऊपर है, तो मैंने 7 रैंक ऊपर बना लिया। अब सुमित नीचे से 17वें नंबर पे है, अगर वो 17वें नंबर पे है, क्लास में 39 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 22 बच्चे कहाँ होंगे, सुमित के ऊपर होंगे। अब सुमित के ऊपर अगर 22 बच्चे हैं तो रवि के ऊपर कितने हैं, तो मैंने देखा सुमित के ऊपर अगर 22 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहीं तक हुए, तो 22 में से 7 तो यहीं पे है, बाकी कितने बच्चे 15, तो 15 रवि के ऊपर होंगे। अगर 15 रवि के ऊपर है तो रवि खुद कितना होगा, 16वें नंबर पे होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ट्राई करना और देखना आपका आंसर क्या बनता है, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या निकला है। नेक्स्ट देखते हैं अगला चैप्टर जो है वो हमारा क्या है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स के ऊपर, और लास्ट 2 चैप्टर में से हमारा एक चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको पता है 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कई बच्चों को मुश्किल रहती है कि नॉर्थ की तरफ बनाना है, हम सोचते हैं ईस्ट साइड वो होती है जिधर सन निकलता है, तो हम वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब नहीं सोचना होता है, आपने अपने फेस के सामने हमेशा नॉर्थ रखना है। ठीक है, आपकी जो कॉपी है, जो भी रफ शीट है, उसके सामने हमेशा ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ बनाना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही बनानी है आपने। ठीक है, इनके बीच अगर कोई होगा तो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच साउथ और ईस्ट के बीच में होगा तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच होगा तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच होगा तो नॉर्थ वेस्ट। समझ गए। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ये ए है ये बी है, और मैं आपसे पूछता हूं आपको ए से बी को देखना है, किस साइड खड़ा है, तो ए से बी को देखना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है देखने में, आप यहां से देख रहे हो, वहां छोटी सी डायरेक्शन बना लो। इस साइड क्या होता है साउथ, इस साइड क्या होता है ईस्ट, तो ये ना साउथ में है ना ईस्ट में, इसके बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से आप डायरेक्शन देख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, पहला सिंपल डायरेक्शन, दूसरा आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डायरेक्शन का, आपको दिया गया है 1 डे हेमंत लेफ्ट होम
एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। ठीक है, हेमंत अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया और साउथ की तरफ गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है, टर्न राइट। अब राइट, अब आपको यहां ध्यान रखना पड़ता है कि ये हेमंत नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसका फेस जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, फेस नीचे की तरफ है। जब फेस नीचे की तरफ होगा तो राइट की तरफ होगा। अब मेरा फेस ऊपर की तरफ है ना, तो मेरा राइट की तरफ है, इस साइड है, तो फिर उसका नीचे की तरफ फेस होगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। उसका किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो फिर इस तरफ राइट होगा। ठीक है, जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ फेस करके देख लेना कि फेस अगर आप पीछे की तरफ करोगे तो राइट आपका इधर हो जाएगा। तो उधर हमने टर्न दिया, ये इसके बाद चला 5 किलोमीटर, ये आपको दिया 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट। अब देखो उसका फेस इस तरफ है, फेस जब इस तरफ होगा तो राइट किधर होगा उसका, फेस जब इस तरफ होगा तो राइट किधर होगा उसका, ऊपर की तरफ। तो फिर ऊपर की तरफ टर्न लिया, कितना चला 10, ये भी 10 है तो ये भी 10, बस ये बराबर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट। अब ऊपर की तरफ फेस है, जब ऊपर की तरफ फेस हो तो लेफ्ट की तरफ हुआ उसका, इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ उसने टर्न लिया और फिर से चला वो कितना 10, फिर से चला, यहां भी 10, यहां भी 10। ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बोला स्टार्टिंग जहां से उसने स्टार्ट किया था, अब वो किस साइड है, तो ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, अभी मैंने बताया आपको ये कौन सी साइड है, इस तरफ कौन सी साइड होती है, वेस्ट साइड। तो आपका आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वेस्ट। कि स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो वेस्ट साइड में है अभी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट। गॉट इट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आ गया डिस्टेंस। आपको दिया है अविका वॉक्स 10 टूवर्ड नॉर्थ। मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ गई और 10। उसके बाद आपको दिया गया है फ्रॉम देयर शी वॉक 6 साउथ, साउथ नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम ये भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका फेस ऊपर की तरफ है तो उसका साउथ कौन सा होगा। कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा है तो वो हमने अपना देखना है। ठीक है, हमारे हिसाब से साउथ किधर होता है, नीचे। तो यहां पहुंची, यहां से फिर वापिस आई वो 6। ठीक है, नीचे की तरफ वापस आई 6। ठीक है, नीचे अब बचा है हमारा 4 क्योंकि टोटल 10 था। इसके बाद शी वॉक 3 ईस्ट। अब ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट की तरफ चला गया 3। ठीक है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां वो पहुंची हुई है, ये बताना है कितनी दूर है, मतलब ये सीधा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि ये कितना है। ठीक है, ये बता रहा है। तो कभी भी आपकी देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, कभी भी आपकी ट्रायंगल बनी हो, आपको पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। यहाँ पे जो उसने टर्न लिया वहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एक साइड को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर और एक साइड को हम बोल देते हैं बेस। ठीक है, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है उसका फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, वो ट्रिग्नोमेट्री में पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस आपने ये लगाना है। जैसे यहाँ पे ये मेरे को निकालना है एच, तो पी मेरा कितना है देखो 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस बी मतलब ये बी है तो बी मेरा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 मेरे हो गए 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है मेरा 5 का, तो आंसर मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, 5 किलोमीटर। गॉट इट, समझ गए। इस तरीके से कभी भी ट्रायंगल बनी तो आपने ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जिसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो है उसका स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब दो चीजें माइंड में रख लीजिए, 3, 4 एंड 5, 6, 8 और 10। ठीक है, कभी भी आपको लगे कि दो साइड 3, 4 है, मतलब छोटी वाली दो साइड 3, 4 है तो बड़ी वाली 5 ही निकलेगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ निकाल के देख लिया हमने 5 आई। ऐसे अगर 6, 8 होती तो सीधा 10 आता। तो ये दो कॉम्बिनेशन आप याद कर लीजिए, आप एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कि 3, 4 दे दिया तो आंसर 5 निकलेगा, 6, 8 दे दिया तो आंसर 10 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो टाइप थी आपकी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर के ऊपर। आखिरी चैप्टर हमारा बचा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जिसको हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। ब्लड रिलेशन में आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप आपकी ये आपको दिया पॉइंटिंग आउट टू अ मैन रिसीविंग द प्राइज। ठीक है, एक मैन जो प्राइज ले रहा है उसकी तरफ पॉइंट करके मलाइका बोल रही है ही इज मतलब वो आदमी जो है ही इज ब्रदर ऑफ, वो ब्रदर है माई अंकल्स डॉटर, मेरे अंकल। अंकल का मतलब कौन हो गया, बोल कौन रहा है, मैन सिर्फ मलाइका बोल रही है। मलाइका बोल रही है मेरे अंकल की जो बेटी है वो उसका भाई है। अंकल उसकी बेटी उसका भाई, अंकल की बेटी क्या लगी उसकी, मलाइका की अंकल की बेटी उसकी क्या लगी, कजन लगी। तो कजन का भाई क्या लगा उसका, कजन ही लगा। तो उसने बोला हु इज मैन टू मलाइका, तो क्या लगा उसका, कजन लगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहली टाइप आपकी ये होती है। इस टाइप को करने का सही तरीका क्या है, आप इसको पंजाबी में पढ़ना। आपका क्वेश्चन जो होगा वो दो लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड पंजाबी। आप इसको पंजाबी में पढ़ोगे आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। उसमें सही सीधा सीधा रिलेशन लिखा होता है कि वो उसके अंकल की बेटी का भाई है, तो अंकल की बेटी का भाई मतलब उसका क्या लगा, कजन लगा। वो हमारा सेकंड टाइप का। इस टाइप के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ना यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। जैसे आपको उसने बोला ए इज अ मदर ऑफ बी,
ए बी की मदर है तो जो फीमेल होती है उसको हम सर्कल में लिखते हैं, क्योंकि मदर का मतलब फीमेल हो गया, तो फीमेल को हम सर्कल के अंदर लिखते हैं। अगर मेल हो तो उसको हम स्क्वायर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ए इज अ मदर, अब मदर है, बी की मदर है तो बी के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर सिर्फ फादर और मदर को लिखते हैं हम, तो बी की मदर है तो बी के ऊपर लिख दिया हमने ए को। अब आगे उसने बोला बी सन है, सन मेल हो गया तो फिर इसको स्क्वायर के अंदर लिख दिया हमने। अब सन किसका है, सी का सन है। अब बी ए का भी सन है, सी का भी सन है, इट मीन्स यहां पे क्या हो गया, ए और सी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, सी हो गया हस्बैंड और ए हो गई वाइफ, क्योंकि ए का जेंडर हमको पता है कि वो फीमेल है। नेक्स्ट, सी इज अ ब्रदर ऑफ डी, सी जो है डी का ब्रदर है, इसका मतलब सी डी का ब्रदर है, तो इसके साथ में लिख देंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर मतलब सिबलिंग्स के बीच में हम ये वाला साइन यूज करते हैं, सिंगल लाइन। ठीक है, अभी डी का नहीं पता, उसने बोला सी डी का ब्रदर है, अब डी क्या है वो नहीं पता है, मेल है फीमेल है अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आगे उसने बोला डी इज अ नीस, तो नीस मतलब फीमेल हो गई, तो नीस है किसकी, ई की नीस है, इसका मतलब सी और डी का या तो कोई फादर या मदर, उसकी बहन या भाई जो है वो ई होगा, क्योंकि आपको उसने ये बोला है कि डी नीस है ई की, ई क्या है वो नहीं पता, अंकल है कि आंट है ये कंफर्म नहीं है, और ये भी नहीं पता उसके फादर का ब्रदर सिस्टर है या उसके मदर का ब्रदर सिस्टर है, ये भी नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है अगर वो मासी भी लगेगी तब भी वो नीस है, मामा लगेगा तब भी वो नीस है, अगर वो चाचा है तब भी वो नीस है ना, ये कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन में उसने बोला हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो सी क्या लगा ई का। अब सिंपल सी चीज है, डी अगर इसकी नीस लगती है, डी अगर इसकी नीस है, इसकी भतीजी है, तो सी क्या लगेगा, उसका भतीजा लगेगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है ना, तो भतीजा मतलब क्या हो गया, नेफ्यू, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेफ्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना होता है, ब्लड रिलेशन ट्री बना के फिर वहां से देखना होता है कौन किसका क्या लगता है। गॉट इट। तो ये सारी टाइप्स थी जो आपकी अब एग्जाम में आने वाली हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है, कंप्लीट चैप्टर अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरी और भी वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो, ब्लड रिलेशन के ऊपर कुछ चैप्टर्स वीडियो बनाई हुई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ मैंने ओवरव्यू ही देना था किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।